चलिए वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम है। आज फिर से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फील्डर्स की सीरीज़ और फील्डर्स के सेक्शंस। आज हम लोग का पार्ट नंबर 8 होगा। पार्ट नंबर 7 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अभी तक। आज हम लोग पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। पार्ट नंबर 8 में टोटल क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। उसके बाद आज 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, उसको देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न पुराना वाला ही है, जो 3 क्वेश्चन दिए होते थे और तीनों में आपको पता एक ही ऑप्शन को तीनों जगह फिल करना होता था, वही पैटर्न है, नथिंग इज़ न्यू। सेशन स्टार्ट करने के पहले सर बता दें कि जितने भी आप लोग देख रहे हैं सर, जाने के पहले लाइक ज़रूर करके जाया करिए सर। लाइक में कोई जीएसटी नहीं लगता, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, लेकिन आपके लाइक्स फिर भी बहुत कम होते हैं। लाइक करिए सर, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इम्प्रूवमेंट कहीं भी दिखता है, आपको लगता है आपके काम की चीज़ मिल गई, तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर क्वेश्चन को एक अच्छे लेवल पे डाला गया है, अच्छे तरीके से डाला गया है, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन सबके लिए आपको 30 सेकंड मिलेगा जैसे आपको मिलता था, ठीक है। चलिए इसको हम जूम कर दे रहे हैं। चलिए सर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम हो गया गाइस, टाइम हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं, आंसर की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि द पार्टी डिसाइडेड टू डैश विद द अपोजिशन सीइंग अ ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। सेकंड लिखा है द एम्प्लॉयज़ वांटेड टू डैश एंड विन द बैटल अगेंस्ट दियर बॉस, ठीक है। द टीम वॉज जस्ट अबाउट टू डैश न्यू प्लेयर्स अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट मंथ। तो इसमें कोई ग्रामेट वोकैब का टर्म नहीं है, सारी चीज़ एकदम ईजी थी, आप इसमें समझ गए होंगे इसकी मीनिंग। वोकैब का टर्म एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से आपको चीज़ें समझने में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे सबसे पहले एक वर्ड की बात करें तो सबसे पहला वर्ड आपका क्या है? डिनीजी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समथिंग लाइक मडी। मडी मतलब क्या? अच्छा, मडी मतलब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा गंदा, तो इसको गंदे से मत लीजिएगा, यहाँ पे धुंधले से लीजिएगा। मतलब कि दैट वी कैन नॉट सी प्रॉपरली, जिसको हम अच्छे से नहीं देख सकते हैं। दूसरा वर्ड क्या है? नलीफाई। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब तो कोई चीज़ उठाना, कोई चीज़ उठा देना, मतलब कि लिफ्ट करना, ऊपर ले जाना। उसके बाद अगले बढ़ते हैं, अगला क्या है? कैनकर। कैनकर मतलब क्या होता है? कैनकर मतलब होता है टू अग्री विथ समवन, किसी के बात से, किसी के ओपिनियन से सहमत होना, या उसकी बात ओपिनियन से कोई चीज़ मैच करना, उससे मिलता जुलता होना, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? कैनकर। उसके बाद क्या है? आप लोग अच्छे से जानते हैं रेमेडी। रेमेडी मतलब होता है कि ट्रीटमेंट, उपचार। और उसके बाद क्या है? रैम्पीफाई। रैम्पीफाई मतलब होता है कि जैसे होती हैं ब्रांच, ब्रांच होती हैं, जो डालियाँ होती हैं, उनको फैलाने का जो काम होता है, किसी ब्रांच को जो फैलाने का काम होता है, दैट इज़ कॉल्ड रैम्पीफाई, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि द पार्टी डिसीजन टू, अब पार्टी की डिसीजन की बात हुई है तो मडी वाली कोई चीज़ रहेगी नहीं, तो ये कट गया। नलीफाई, उसमें उठाने वाली कोई बात होगी नहीं। डिसीजन है तो या तो आप उसके अगेंस्ट जाएंगे या तो आप उससे अग्री करेंगे। अग्री करेंगे तो ठीक है, अगेंस्ट जाएंगे तो ठीक है। रेमेडी, उपचार तो करना नहीं है। रेमिफाई, ब्रांचेस फैलाने की कोई बात नहीं हो रही है। और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा नियर अबाउट सारा ऑप्शन कट गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? सी, जिसका मतलब होता है टू अग्री विथ समथिंग और समवन, किसी के चीज़ से अग्री होना या किसी के ओपिनियन से मिलता जुलता रहना, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर। और आप लोग, हाँ, जब वीडियो ख़त्म होगा सर स्कोर ज़रूर मेंशन करिएगा। लास्ट वाले वीडियो पे सिर्फ 2 ही 3 बच्चों का आया है और वीडियो भी काफ़ी लेट आई थी, तो आई होप काफ़ी लोग देख भी नहीं पाए होंगे। आई थिंक नॉट, आई होप, आई थिंक काफ़ी लोग नहीं देख पाएंगे, बट आई होप आज वीडियो टाइम से आ जाएगा। तो आप लोग देखिएगा भी सर, स्कोर भी ज़रूर मेंशन करिएगा, और जो समझ में ना आए वो बताइएगा, हम फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 52 की तरफ। देख लीजिए आंसर, इधर मैंने आंसर जो मैं पहले नीचे लिखता था उसके बगल में मेंशन कर दे रहा हूँ, टू अग्री विद समवन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम हो गया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर हैज़ बीन अ स्प्लिट बिटवीन देम बिकॉज दे डैश ईच अदर इन पब्लिक। ठीक है, तो क्या होगा देखा जाएगा। हैड आई नॉट डैश हिम, ये एच स्मॉल से रहेगा ना, समझ लीजिएगा वो मिस्टेक हो गया। हैड आई नॉट डैश हिम आई वुड हैव। डिराइडेड मतलब क्या होता है? डिराइडेड मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। टू लाफ ऑन, कह सकते हैं कि टू लाफ ऑन समवन, किसी के ऊपर हंसना, किसी का उपहास करना, या टू इंसल्ट समवन, किसी का बेइज्जती करना, ऐसे सेंस में क्या लगता है? डिराइड। और अगला वर्ड क्या है? रिसाइटेड। रिसाइटेड मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब समथिंग, किसी चीज़ को क्या करना? वर्णन करना, किसी चीज़ को बताना। उसके बाद क्या है? ट्राइड, कोशिश करना, किसी चीज़ को ट्राइड जानती हैं, जो अटेम्प्ट होते हैं, प्रयास होते हैं हमारे। उसके ना दैट मीन किसी चीज़ को क्या करना? अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ उसको क्या करना? अट्रैक्ट करना। और उसके बाद क्या है? ड्राइड। ड्राइड मतलब क्या होता है? आप अच्छे जानते हैं, सूखा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में हमारे ना तो ये आएगा सर, ना तो ये आएगा, ना तो ये आएगा, ना तो ये आएगा। क्यों? क्योंकि जब रख के हम मीनिंग सेट करेंगे तो हमारी कोई मीनिंग मैच नहीं होगी। जब कोई मीनिंग नहीं मैच होगी तो एक ही मीनिंग मैच होगी सर, दैट इज़ ए। बात समझ में आई सर? क्यों? जैसे लिखा है कि देयर हैज़ बीन अ स्प्लिट बिटवीन देम, उनके बीच में एक स्प्लिट हो गया है, मतलब कि कह सकते हैं बंटवारा, विवाद हो गया है किसी चीज़ को लेके, या आपस में वो लोग बढ़ चुके हैं। बिकॉज दे, क्योंकि वे डिराइड ईच अदर इन पब्लिक, क्योंकि उन्होंने पब्लिक में एक दूसरे को क्या कर दिया? डिराइड कर दिया। दैट मीन एक दूसरे को क्या उड़ा दी? हंसी उड़ा दी, मजाक उड़ा दिया, उपहास कर दिया, इंसल्ट कर दी, इसलिए। तो बाकी ऑप्शन आपके रखने पे सेट नहीं हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ए ही सेट होगा। तो आपका ऑप्शन जो ए सेट होगा वो आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देख लीजिए, आंसर देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 53 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइज, जल्दी से हम लोग इसका आंसर देखते हैं। लिखा है हिज डैश हैज़ caused द प्रोजेक्ट टू डिले फॉर सो लॉन्ग। दूसरा सेकंड है द रीज़न ही डिड नॉट अलाउ यू टू स्पीक वॉज योर डैश। उसके बाद है ही आस्क्ड मी टू स्टॉप द ट्रिक्स ऑफ डैश एंड कम टू द पॉइंट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका? सबसे पहला ऑप्शन आपका है मनगर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेल्समैन, जिसे आप क्या कहते हो? विक्रेता। जो विक्रेता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेल्समैन। उनके लिए ये वर्ड यूज होता है। ठीक है, उसके बाद जाए नेक्स्ट जाए तो क्या आ जाएगा? यूजरर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे जो, मतलब कि इसका एक पूरा टर्म मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, आप बैंक से लोन लेते हो तो उस पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है ना, सॉरी इंटरेस्ट मिलता नहीं, इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है ना। उसी तरीके से जब आप किसी पर्सन से पैसा लेते हैं और उसके बदले उसको आप इंटरेस्ट देते हैं, वो जो इंटरेस्ट लेने वाला पर्सन होता है उसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है यूजरर, जिसे एकदम मतलब कि हिंदी के लैंग्वेज में कहते हैं वो इंटरेस्ट खाने वाला जो पर्सन होता है वो। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डाइग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक तरीके से कह सकते हैं भटकाव, अलगाव, या डिवोस्टेशन नहीं होगा, वो तो हो जाएगा तबाही। एक तरीके से मतलब कि आप अपने ट्रैक से हट जाएं, अलग हो जाएं, ऐसे चीज़ों के लिए यूज होता है। ठीक है, अब रैम्प्स आप सब लोग जानते ही होंगे। उसके बाद आ गया पैक्स, ये भी जानते होंगे। अब जैसे अगर मुझे आंसर रख के चेक करना है तो मैं सिंपली सबसे पहले थर्ड वाले में रखूँ, क्योंकि सबसे ईजी यही दिख रहा है। तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी टू स्टॉप, ही आस्क्ड मी टू स्टॉप द ट्रिक्स। ट्रिक्स मतलब हो गया वो, उसने वही बोला कि वो घुमा फिरा के बातें मत करो, ऑफ डैश एंड कम टू द पॉइंट।
मतलब कहने का था उसका, अच्छा ये सबसे पहले मंगल रखेंगे तो क्या होगा, सेल्समैन, कोई बात ही नहीं हो रही है। वो इंटरेस्ट खाने वाले पर्सन की कोई बात ही नहीं हो रही है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि भटकाओ या अलगाओ या ट्रैक से हटना, तो मे भी ये हो सकता है रैंप और पैक की कोई बात नहीं रही। तो ये कहना चाहता है कि स्टॉप द ट्रिक्स, मतलब कि तुम ये जो ट्रिक्स लगा रहे हो या फिर जो तुम इनडायरेक्टली वे में आ रहे हो उसको बंद करो। किस चीज़ के ट्रिक्स को, जो तुम मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हो उस चीज़ के। एंड कम टू द पॉइंट, और सीधा कहाँ आओ, पॉइंट पर आओ। मतलब इसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर के दोनों ऑप्शन क्या होते हैं, कट जाते हैं। और 53 में जो आपका बचता है सी, वो आपका क्या बन जाएगा, आंसर। समझ में आई बात सर? 53 में आपका जो बचा सी, वो तुरंत क्या आपका बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। 53 के बाद चलिए 54। 54 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस, जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि दे हैव बीन डैश यू फ्रॉम गोइंग टू जिम बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ, ठीक है। दूसरा लिखा है कि ही वॉज डैश मी बिफोर बट ही इज जस्ट फोर्सिंग मी टू डू इट। देयर इज नो वे आई एम डैश हिम फ्रॉम लाइंग लो। चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या है, डिराइडेड। इसका मतलब क्या होता है, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कहीं पे, डिराइड वहाँ पे था ना, यहाँ पे क्या है, डिराइडिंग है, सॉरी डिराइडिंग है। तो डिराइड ऊपर हम लोगों ने पढ़ के रखा था, और ये क्या है, डिराइडिंग है। जिसका मतलब क्या होता है, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, किसी की इंसल्ट करना। प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना या रुकना। कंडीशनिंग, इसका मतलब जानते हैं, कोई टर्म देना, कोई कंडीशन देना। अगला क्या है, टोर्मेटिंग, इसका मतलब होता है टू हैरेस समवन, किसी को परेशान करना, किसी को मतलब कि स्कोल्ड करना। अगला क्या है, टूलिंग, टूलिंग का मतलब होता है कि कोई इक्विपमेंट से कुछ करना या इक्विपमेंट को हाँ इक्विपमेंट से कुछ करना। तो टूल मतलब इक्विपमेंट होता है, टूलिंग का मतलब हो गया उसको यूज करके कोई काम जब आप करते हैं। अब देखो देयर इज़ नो वे, देयर इज़ नो वे, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। आई एम डैश हिम फ्रॉम लाइंग लो। अब देखो, अब यहाँ हो गया आई एम, ये मजाक उड़ाने की कोई बात होगी, नहीं होगी। प्रिवेंटिंग मे बी। कंडीशनिंग, तो कंडीशन की कोई बात ही नहीं हो रही है। टोर्मेटिंग, परेशान करने की कोई बात ही नहीं हो रही है। टूलिंग, टूल की कोई बात ही नहीं हो रही। जब सारा कट गया तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, क्या, बी। और बी आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। मैं हो सकता है मे बी आपको आज थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, तो आप जब वीडियो आता है ये, तो जब क्वेश्चन आए तो आप इसको पॉज कर लीजिएगा। एक एक ऑप्शन को रख रख के आप सेट करिएगा, चेक करिएगा। जब एक एक ऑप्शन को रख के आप सेट करेंगे, चेक करेंगे, तो आपका दिमाग खुद ही चलेगा। और जब आपका माइंड चलने लगेगा तो आपको जो लगेगा सही वो टिक करिएगा, फिर आंसर मैच करिएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए आई होप हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप हो गया, चलिए देखते हैं। लिखा है कि ही हैज़ डैश माई पोजिशन इन द टीम। अगला है आई हैव डैश एनी होप फॉर द प्रोजेक्ट टू गो ऑन। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयज डैश द बॉस न्यू प्लान बाय नॉट कन्फर्मिंग टू द रूल्स। चलिए ऑप्शन देखते हैं।
एलिमिनेशन हम यहाँ भी लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या है? सबसे पहला ऑप्शन आपका है एक्सटोर्ड, एक्सटोर्डेड, एक्सटोर्डेड। एक्सटोर्डेड मतलब क्या होता है? एक्सटोर्डेड मतलब होता है कि किसी जैसे मतलब काम, किसी वर्क के लिए फोर्स करना, किसी वर्क के लिए क्या करना? फोर्स करना, फोर्स करके वो टास्क को कंप्लीट कराना, इस तरह कह सकते हैं। फोर्स करके उस टास्क को क्या करना? कंप्लीट कराना, ठीक है। अगला क्या है? फीवी। फीवी मतलब क्या होता है? फ्रीबी, फ्रीबी। फ्रीबी मतलब क्या होता है? फ्रीबी मतलब होता है कि जो आपको फ्री में कुछ गिफ्ट मिले, उसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं क्या? फ्रीबी। आपको फ्री में जो गिफ्ट मिलता है उसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं क्या? फ्रीबी। अगला क्या है? अगला आपने अभी पढ़ के रखा था रैमिफाइड, इसका मतलब होता है ब्रांचों को फैलाना। जगह जगह भी थोड़ी देर पहले ऊपर हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ब्रांचों को फैलाने के लिए टर्म यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका है जेपरडाइज्ड। जेपरडाइज्ड मतलब क्या होता है? खतरे में डालना, मतलब किसी चीज़ को, डेंजर सिचुएशन में जो चीज़ होती है, किसी चीज़ को खतरे में डालना, कि या फिर कहते हैं ना दांव पे लगाना, इस टर्म में आप यूज कर सकते हैं कि कोई चीज़ क्या करना? दांव पे लगाना, ठीक है। अगला क्या है? क्रिटिसाइज, आप लोग अच्छे से जानते हैं, आलोचना करना। अब रखा है कि ही हैज़ डैश माई पोजिशन इन द टीम। अब देखो इसमें इसका तो क्वेश्चन आएगा नहीं, यहाँ फ्री में कोई चीज़ तो दी नहीं जा रही है और ब्रांच फैलाने की बात हो नहीं रही है। बचे दो ऑप्शन, क्रिटिसाइज्ड, आलोचना की कोई बात हो नहीं रही थी, ये भी कट जाएगा। तो बच जाएगा क्या? ये सीधा कहना चाहता है कि उसने टीम में मेरी पोजीशन को क्या कर दिया है? दांव पर लगा दिया है। मतलब कि ध्यान, अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपके लिए क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जितने भी रिमेनिंग आपके ऑप्शंस थे वो सब क्या हो गए हैं? एलिमिनेट हो गए हैं, और बचा कौन? डी। और डी ही आपका क्या बन जाएगा सर? करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 56 और 57 आपका होमवर्क है सर। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये वीडियो जैसे यूट्यूब पर आएगा, आपके टेलीग्राम चैनल इंग्लिश थोड़ा इजी से पे इसका वीडियो लिंक और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। और हमारा ये यूट्यूब चैनल का कॉन्टेस्ट कॉटेज, इस पर टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ और लिंक दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तब तक सर कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग, पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, एंड थैंक यू सो मच।